जो आपकी नर्सरी डिबेट है इसमें आपकी सपोर्टिव थेरीज कौन कौन सी हैं उनकी हमने बात की। थेरीज के पहले मैं नाम लिख दूंगी, आप पहले नाम नोट कर लें ताकि फिर मैं आपको ना समझा दूँ। अच्छा, एक ना हमें मॉक में क्वेश्चन आया था, दैट वाज हमने एक्सप्लेन करना था लैंग्वेज इज जेंडर्ड, हमने उसको एक्सप्लेन करना था, तो वो भी नर्चर्ड में चीज आ जाती है। थेरीज में हमने कुछ थेरीज लिखनी है, थेरीज के प्लीज नाम लिख लें। सोशल लर्निंग थ्योरी पहली, दूसरी है आपके पास जेंडर स्कीमा थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, जेंडर स्कीमा थ्योरी। थर्ड है आपके पास जेंडर रोल थ्योरी, ठीक है। फिर है आपके पास जेंडर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच, ये है आपके पास जेंडर परफॉर्मेटिव। एडवोकेट सब लिखवा दूंगी आप देखिए, चलिए लिख लें पहले, फिर हम थ्योरी की वो बात करते हैं कि क्या है। एल्बर्ट, इसके है एडवोकेट, जेंडर स्कीमा थ्योरी है आपके पास, क्रॉस चेक स्पेलिंग कर लीजिएगा। जेंडर रोल थ्योरी है आपकी, ये जो है आपका स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच, दैट इज बाय टैलबॉट पर्सन्स। ये जो आपकी थ्योरी है जेंडर परफॉर्मेटिव थ्योरी, ये किसकी है आपकी जूडिथ बटलर। जो जेंडर परफॉर्मेटिव थ्योरी है ना, वो जो जेंडर ट्रबल बुक का आइडिया वही इसका आइडिया है, ठीक है। कि there are certain norms, there are certain roles that are assigned to certain sex, ठीक है। तो वो वाली जेंडर परफॉर्मेटिव थ्योरी इसमें आ जाती है। तो जो परफॉर्म करते हैं हम वो सोसाइटल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, ये नोट कर लें ताकि मैं इसको मिटाऊं, फिर हम इनको एक्सप्लेन करना, या मैं एक्सप्लेन करती हूँ आप देखते जाएं। पहली चीज है आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी, उसमें हमने देखना है कि सोशल लर्निंग थ्योरी, हम जेंडर कंस्ट्रक्ट की बात करें, बात याद रखनी है, मैं बार बार आपसे ये कह रही हूँ कि जेंडर रोल्स को जहन में रखना है डिबेट करते वक्त, सही है। अब जो सोशल लर्निंग थ्योरी है उसमें यह है कि जो जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, जो रोल्स असाइन हुए में है वो रोल्स किस तरह से, मतलब बात फिर वही जो हमने फ्लो चार्ट कि रीइंफोर्समेंट ऑफ दैट कंस्ट्रक्ट जो है वो किस तरह से होती है, वो इस तरह से होती है कि लोग एक दूसरे से सीखते हैं, लोग ऑब्जर्व करते हैं, लोगों के दरमियान वो कॉन्वर्सेशन, वो डिस्कोर्स, वो ऑब्जर्वेशन, वो सारी चीजें क्या है आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी में आती है। लिख लें इसको, people can learn from each other, people can learn from each other through observation, and through modeling। क्या चीजें आ जाती हैं आपकी, ऑब्जर्वेशन प्लस मॉडलिंग। कि हमारे पास जो रीइंफोर्समेंट का सॉरी हमारे पास जो जेंडर का कंस्ट्रक्ट है उसको हम रीइंफोर्समेंट किस तरह से करते हैं, एक तो आपकी होगी ऑब्जर्वेशन, लोग जो ऑब्जर्व करते हैं, लोगों की जो एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन होती है। अब आप ना एक लड़की के रोल्स को जहन में रखें जो सोसाइटी ने उसको असाइन किया है। अब जो आपका मॉडलिंग की टर्म है ना, मॉडलिंग की टर्म आपकी रिलेटेड होती है दो चीज़ों से, दैट इज योर रिवॉर्ड प्लस योर पनिशमेंट।
रोल्स को जहन में रखना है, कौन से रोल्स को जो औरतों को असाइन करना है। औरतों को क्या रोल्स असाइन है कि उन्होंने घर के काम करने हैं। अगर औरत अच्छा खाना बनाती है घर में, बेटी से हम स्टार्ट करते हैं, बेटी के लेवल से, बेटी अच्छा खाना बनाती है, उसको बाप से रिवॉर्ड नहीं मिलता, माँ से, बाप से, भाई से, वॉट एवर, ठीक है। अगर जो रोल सोसाइटी ने हमें असाइन किए हैं, सोसाइटी ने हमें कहा है कि आपने ऊंचा नहीं बोलना, आपने किसी को जवाब नहीं देना, कोई आपको कुछ भी कह ले आपने चुप रहना है, वो घर बचाने वाली जो स्कीम होती है सारी पेरेंट्स, ठीक है। अगर आप ऊंचा बोल रहे हैं, किसी को जवाब दे रहे हैं, आप अपने स्टांस को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप रात को 2-2 3-3 बजे तक बाहर रह रहे हैं, आपको पनिशमेंट मिलेगी कि रिवॉर्ड मिलेगा? ऑब्वियसली पनिशमेंट। क्यों? क्योंकि जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं, आप लोगों ने उसके अगेंस्ट गए, आपको क्या मिलेगी? पनिशमेंट। ये है सोशल लर्निंग थ्योरी। अगर मुझे किसी चीज पे रिवॉर्ड मिल रहा है तो मेरी छोटी बहन वही सीखेगी। अगर मुझे किसी चीज पे पनिशमेंट मिल रही है तो वो कोशिश करेगी कि वो वाला काम ना करे जिसमें मुझे पनिशमेंट मिल रही है। दिस इज reinforcement ऑफ अ कंस्ट्रक्ट, दिस इज ऑल अबाउट सोशल लर्निंग थ्योरी। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दिस। अब जो आपकी जेंडर स्कीमा थ्योरी है, उसमें ये होता है कि जो आपके बच्चे होते हैं ना, वो आपके जो जेंडर रोल्स हैं वो कल्चर से सीखते हैं। वो जिस तरह मैंने पहले बात की कि हम लोग अपने माँ बाप से सीखते हैं, हमने अपने घरों में जो चीज़ देखी है हम लोग वही आगे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। हमारे जहन में आइडियाज भी सारे वही होते हैं। हमने शुरू से अपनी अम्मी को किचन में देखा है, हमने शुरू से अपने अब्बू को दफ्तर में देखा है। हम अब हमारे आगे हमारे सामने कोई इस तरह की फैमिली है कि औरत बाहर का काम कर रही है और मर्द सारा दिन किचन में, हमें थोड़ा सा ऑड लगेगा। हमें थोड़ा सा ऑड इसलिए लगेगा क्योंकि हम एक तो जेंडर पढ़ रहे हैं, दूसरा हमें अवेयरनेस है टू सम एक्सटेंट। और सोचिए जो हमारे बड़े हैं जिनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, उनके लिए वो सिर्फ थोड़ा सा ऑड नहीं होगा, उनके लिए वो एक बहुत बड़ी बात होगी। बात समझ में आ रही है? कुछ के लिए तो वो गुनाह भी होगा। समझ आई? फिर जो आपकी जेंडर रोल थ्योरी है उसमें फिर वही बात है कि जो रोल सोसाइटी ने आपको असाइन किए हैं, मेल्स और फीमेल्स को जो सोसाइटी ने असाइन किए हैं, आपने क्या करना है? वही वाले काम करने हैं, ठीक है। जितने ज्यादा डिफरेंसेस होंगे किसमें, उन रोल्स में जो सोसाइटी ने आपको असाइन किए हैं, उतना ही ज्यादा डिफरेंस होगा किसमें, बिहेवियर्स में। अगर ये वाली लाइन बाउंड्री ना होती कि औरत ने सिर्फ खाना बनाना है और मर्द ने दफ्तर जाना है, ठीक है, और अगर दोनों वुमेन जो है वो भी आपके पास वर्किंग वुमेन है, ठीक है, फिर भी आके औरत ने काम करना है, मर्द ने आके कुछ नहीं करना। अगर ये वाली बाउंड्री सोसाइटी की तरफ से ना डिफाइंड होती तो एटीट्यूड में भी फर्क होता ना। मर्द को घर आके औरत के लिए चाय बनाने में गुस्सा ना आता, वो घर आके ये एक्सपेक्ट ना करता कि वो भी तो काम से आई है, वो भी तो दफ्तर से आई है, वो आके खाना क्यों बनाए, मैं क्यों नहीं बना सकता? बना नहीं सकता तो एटलीस्ट उसकी हेल्प तो कर सकता हूँ। तो ये डिफरेंसेस है, जितने ज्यादा रोल्स में डिफरेंसेस है उतना ज्यादा आपके एटीट्यूड और आपके बिहेवियर में फर्क आता जाता है। बात समझ आ रही है? फिर आपकी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच है, उसमें ये है कि जो आपके जेंडर रोल्स है ना उनको डिवाइड किया गया आपके बायोलॉजिकल सेक्सेस में, आपकी डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। मर्दों से डिफरेंट काम एक्सपेक्ट किए जाते हैं, औरतों से डिफरेंट काम एक्सपेक्ट किए जाते हैं। तो ये थ्योरेटिकल अप्रोच थी, बुक्स भी हमने देख ली। नेचर और नर्चर का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आपकी नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट बस कंप्लीट। आपको इससे रिलेटेड सवाल आया था, सबसे पहले आपने वो फ्लो चार्ट बनाना है जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था। बात समझ आ रही है? अगले कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम थेरीज करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम थेरीज हाफ कर लें, क्योंकि थेरीज ना आपके बड़े इंपॉर्टेंट है और उसमें समझने वाली चीज़ें हैं।
इसलिए थेरीज थोड़ा सा टाइम लेंगी आपके पास। अब ये है कि आज हमने इतना ही पढ़ना था, थ्री हो गया है। अब आप लोग ना इस तरह से करें, इस वाले मीटिंग को लीव करें, अगले मीटिंग ज्वाइन करें, ताकि मैं आपके जो क्वेरीज हैं उनको इकट्ठे एड्रेस कर लूँ। और जो आप लोगों के मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए हैं वो हम लोग देखें। आप लोग प्लीज इसको मीटिंग एंड कर दें मुझसे, और आप लोग मैं नया लिंक फिर से इसको ज्वाइन करें। अच्छा, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट में हमने किसको सपोर्ट करना है क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए, इट्स रियली अप टू यू। आपके पास दोनों के आर्गुमेंट्स है। पहले बात तो ये कि वो उसने अभी तक मेरे ख्याल में स्टांस नहीं पूछा। वो नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट पे ही आपसे बात करते हैं कि ये दो पॉइंट ऑफ व्यूज है, आपने इनको फेवरेट है, अगर वो कर ले तो आप जिसको मर्जी कर लें, जो आपको बेहतर लगता है। दोनों आर्गुमेंट्स आपके पास है। अच्छा मैम, जेंडर आइडेंटिटी एंड एक्सप्रेशन का डिफरेंस रिपीट कर दें प्लीज। यार, आप लोग नोट क्यों नहीं करते उस टाइम पे? अच्छा, आपका दो चीजें हैं, एक आपकी जेंडर आइडेंटिटी है और एक आपका जेंडर एक्सप्रेशन है। जेंडर आइडेंटिटी वो है जो आपको सोसाइटी की तरफ से दी हुई है, जिसमें सिस और ट्रांसजेंडर की हम बात करते हैं। जेंडर एक्सप्रेशन वो है जो जेंडर एक्सप्रेशन इज समथिंग हाउ यू डेमोन्स्ट्रेट योरसेल्फ। अगर आप सिस जेंडर है या ट्रांसजेंडर है, आप उसको डेमोन्स्ट्रेट कैसे करते हैं? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मैम, सी यू आर अ ग्रेट टीचर एंड डूइंग अ वेरी गुड जॉब। एक बात यार मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी, प्लीज मुझे पर्सनल मैसेजेस व्हाट्सएप पे ना किया करें। ये नहीं, ये पॉसिबल नहीं है ना सुन। सॉरी, Ma'am, प्लीज can you कोशिश किया please करें। repeat जी, prefrontal cortex? It is dominant in which gender? फीमेल। Okay. अच्छा, आप लोग ये चाह रहे हैं कि मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दूं, वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स, राइट? ऐसे नहीं होता। हाँ, यार ये भी सारी आप रिपीट रिपीट करने की बात कर रहे हैं। मैम, मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है 28 सितंबर से। फर्स्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग है मुकद्दस। ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग आप मुझे पर्सनली मैसेज कर लेंगे, पूरी जो है जेंडर आइडेंटिटी। यार, जेंडर आइडेंटिटी में हमने वही बात की है कि वो वाली आइडेंटिटी जो सोसाइटी आपको असाइन करती है उसकी बेस पे, यानी जेंडर इज ऑल अबाउट रोल्स। ठीक है, तो जो सोसाइटी आपको असाइन करती है, अब उसमें अगर तो आप उन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप सिस जेंडर है, अगर नहीं करते तो आप ट्रांसजेंडर है। अब आप चाहे सिस जेंडर है या ट्रांसजेंडर है, आपको कोई सर्टेन जेंडर एक्सप्रेशन होगा। बात समझ आ रही है? Gender is sociological name of performances, name of presentation, name of sociological expectations. Performances, presentation, and sociological expectations. Ma'am, you scored 16 essay. How many pages of essay? I guess मेरा था 22 pages का, 22 23 pages का था।
हाउ टू मेक नोट्स, जिस तरह मैं आपको करा रही हूँ आप उसके नोट्स बनाते जाएं। आपको मैंने बुक्स बताई हुई है, जो टॉपिक हम क्लास में करते हैं आप वही टॉपिक जाके बुक से करें, उसको कुछ आर्टिकल से देखें और फिर आप उससे अपने नोट्स बना लें। प्रेजेंट ऑन पीपीटीज, ये पीपीटीज बनाने का ना मेरे पास, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी टाइम नहीं है, तो अदरवाइज मैं आपको जरूर पीपीटीज वाला काम भी कर देती। मैम मेरा नेट का इशू था, सोशल कंस्ट्रक्शन वाला टॉपिक जो आपने कराया है वो तो कर लिया है, बट उससे पहले वाला मिस हो गया है। कौन से वाला, वो स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज वाला? जो आपको बुक्स भेजी हैं बेटा, उनसे मिलेंगे। आप, आई सजेस्ट कि आप बुक को रीडिंग दे लें। बुक जो रिकमेंड की है मैंने ग्रुप में भेजी हुई है आगे। हाँ जी, वो बुक्स काफी हैं। इसमें ना हम पहले चैप्टर में पहले लेक्चर में बात कर चुके थे कि वुमेन स्टडीज और जेंडर स्टडीज में फर्क है, लेकिन हम पढ़ वुमेन स्टडीज रहे हैं इन द नेम ऑफ जेंडर स्टडीज। ठीक है, जो आपको फॉरेन ऑथर्स पे बता दूंगी। ऐसे का मटेरियल कैसे कलेक्ट करते हैं? मैंने लेक्चर्स लिए थे सर शहरयार राणा के, वो हमें क्लास में मटेरियल प्रोवाइड करते थे। जो वो प्रोवाइड करते थे उसी को हम जाके नेट से उसकी डिटेल्स ले लेते थे, उस पर आर्टिकल्स थोड़े बहुत अगर देखने होते थे वो देखते, इस तरह मटेरियल कलेक्ट होते थे। मैम सिर्फ आज लेक्चर शेयर कर दें प्लीज। क्यों लेट ज्वाइन किया था आप बताएं मुझे। मैम जो मॉक देना चाहिए आपको उसके चैप्टर वाइज टेस्ट लेंगे। यार मैं आपके दो मॉक्स लूंगी, ठीक है, डिवाइड करके हाफ ऑफ चैप्टर्स के, हाफ ऑफ चैप्टर के लिए हाफ ऑफ सिलेबस के दो मॉक्स लूंगी एंड पे, तभी आपको वो फिर टेक्निक्स भी सारी पता, क्योंकि एक दफा मेरे सामने आपका पेपर होगा कि आपको मसला कहाँ पे आ रहा है प्रेजेंटेशन में। पेपर करने से पहले मैं आपको बता दूंगी एक दफा फिर प्रेजेंटेशन टेक्निक क्लास में, ठीक है। और उसके बाद मैम टॉपिक पढ़ते वक्त टाइम दिया करें, उसके 5 मिनट में प्लीज क्लियर। आई वाज लेट फ्रॉम द जॉब मैम। ओके आई कंसीडर इट। मैम कौन सी बुक्स रिकमेंड? जो, मैं आपको बुक्स फिर फॉरवर्ड कर दूंगी। अच्छा आगे। अच्छा मुझे ना ये इधर मैसेजेस आ रहे थे ग्रुप में, एक सेकंड, इनको मैंने एड्रेस करने के लिए दोबारा मीटिंग रखी थी, तो मैसेजेस। मुनीब आपको मुझे बार बार मैसेज आ रहा था कि चैट ओपन करें। चैट ओपन आप कर लें टाइप। अच्छा मैडम, दो सवाल है, कौन सा सवाल है चाहिए? यार मैं आपको कह तो रही हूँ कि मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी फॉरेन ऑथर्स, क्या हो गया? मैम सजेस्ट बेस्ट मेंटोर फॉर करंट अफेयर्स सर मौसम लोधी, नन अदर देन दैट। अच्छा मैडम, दो क्वेरीज हैं आज के लेक्चर में, डिस्कस कर दीजिएगा प्लीज। याद कैसे? अच्छा, उसका हम दो, हाँ वही आ गए मैम, दो क्वेरीज आज के लेक्चर में डिस्कस कर दीजिएगा प्लीज। याद कैसे स्टार्ट करें? याद, बुक और सेट जो आपने शेयर किए हैं, हाउ कैन वी यूटिलाइज देम एंड गेट डाटा फ्रॉम देम। यार हम इस पे डिटेल्ड बात कर चुके हैं सबा। पहली बात तो ये कि आई सजेस्ट कि आप लोग पहले नोट्स बनाएं, फिर आप लोग याद करने की तरफ आए, ठीक है। सर मौसम लोधी, सर मौसम, पहले आप लोग ने नोट्स बनाने हैं। नोट्स आपने किस तरह से बनाने हैं? एक तो आपका लेक्चर हो जाएगा, लेक्चर में आप कोशिश किया करें आप लोग कॉन्सेप्ट को समझे, ठीक है। फिर आपको बुक्स मैंने प्रोवाइड की हुई है, आप लोगों ने वो, अगर आप लोग एट एट चाहें तो आप मेरे नोट्स ले सकते हैं। फिर आपके पास बुक्स हैं, आपने आर्टिकल्स देखना, आर्टिकल्स आपने किस तरह से देखना है वो मैंने आपको बताया था कि आपने गूगल बार पे जाना है, आपने अपना टॉपिक जो है वो वहां पे टाइप करना है, फिर आपने न्यूज के ब्लॉग में जाना है, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स आ जाएंगे, आपने उनको पढ़ लेना है। मैंने जेंडर स्टडीज पढ़ा था सर तारिक गुल से टाइम्स। यस, दीज थ्री पॉइंट्स। मैंने गुड मेंटोर फॉर आईआर। यार आईआर के लिए
सर जाहिद हैं वो वर्ड टाइम्स में, लेकिन वो फिजिकल क्लासेस लेते हैं, ऑनलाइन नहीं लेते। मुझे तो वो बहुत अच्छे टीचर लगे थे आयत के लिए। मैम अपने नोट्स सेंड कर दीजिएगा। और कुछ? जी ठीक हो गया। और कुछ? एंथ्रोपोलॉजी एंड फिलोसफी, सॉरी आई हैव नो आइडिया, क्योंकि ये मेरे दोनों नहीं है। मैं आपको वो चीज सजेस्ट करूंगी, वो मेंटोर जिसका मुझे पता होगा, जिस पे कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। मैम टाइम शॉर्ट है, नोट्स बनाने में टाइम लगता है। मैं पहले तैयार करती हूँ हल्का फुल्का, फिर वन लाइनर नोट्स टेक्निक। हाँ ठीक है बच्चे, जिस तरह से आपको इजी लगता है। या गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इज रिलेटिवली हाई स्कोरिंग। पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स दोनों के लिए सर मौजम, मौजम खान लोधी। मैम जी मेरी पंजाबी थी सर। मैम पुट मेंटोर फॉर ऐसे सर शरियार राना। सर शरियार राना ऐसे की एवेल्युएशन के लिए। उनको ऐसे की एवेल्युएशन के लिए मैं इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि बाकी टीचर सिर्फ आपको एवेल्युएट करके नंबर लिख के आपको पकड़ा देते हैं। ठीक है, वो आपकी एवेल्युएशन इस तरह से करते हैं कि अगर आपके ऐसे में जो जो गलतियां हैं, वो आपको उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। दैट्स व्हाई आई रिकमेंड कि आप उनसे एवेल्युएशन करा लें। ऐसे के लिए आपको, मैंने आईआर पढ़ा था यार सर जाहिद से वर्ड टाइम्स में। क्या अगवाई इनफ है जी? मोर देन इनफ है अगवाई पंजाबी के लिए। हाउ मेनी फुल लेंथ ऐसे वी शुड एवेलुएट, जब तक टीचर आपको ओके ना करते हैं आप कराते रहे। मैम सजेस्ट फॉर पंजाबी हैव टू इम्प्रूव राइटिंग ऑल, सजेस्ट फॉर पंजाबी व्हाट टीचर और बुक। मैम डिड यू अटेंड वर्ड टाइम इंस्टीट्यूट फॉर एस एज वेल एंड देन टू क्लासेस? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने वर्ड टाइम इंस्टीट्यूट जो है वो ज्वाइन किया था। मेरी सारे कंपल्सरी ऑप्शनल उधर से हैं, लेकिन ऐसे की प्रिपरेशन मैंने वहाँ से, मतलब क्लासेस तो ली थी लेकिन दैट वाज नॉट इनफ। और WTI is not good for essay. There is no second opinion in that. Yes. मैं किसी टीचर को बैश नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको सीधी सी बात बता रही हूँ, WTI ऐसे के लिए गुड नहीं है। टेक्निक, आपके ऐसे में कोहेरेंस होनी चाहिए। ऐसे की है कि टेक्निक है बच्चे, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। बाकी वो डिटेल्ड हमने सेशन रखा तो था ऐसे पे। ऐसे के लिए सर शरियार इज द बेस्ट टीचर। मैंने सर शरियार से पढ़ा था, आयशा वहीद ने पढ़ा था। मेरे 60 है, आयशा के आई गेस 54 है। मैम हिस्ट्री सब्जेक्ट यूरोपियन इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट। मैम आपने कितने टाइम में प्रिपरेशन की थी? जी मैंने 1.5 साल में प्रिपरेशन की थी। मेरी डिग्री की एंड हुई थी अगस्त 2021 में, मैंने सितंबर 2021 में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। क्रिमिनोलॉजी वाज नॉट माय सब्जेक्ट। मैम आपने कितने टाइम में प्रिपरेशन की थी? 1.5 साल। ये आई एग्री, आई एम टेकिंग कंपल्सरी फ्रॉम डब्ल्यूटी एंड फील दिस इज नॉट। हाँ ठीक है। मैम हाउ कैन वी अप्रोच सर शरियार राना? आपको मैं ग्रुप में कांटेक्ट शेयर कर दूंगी उनका। इस तरह से मैम आया के साथ जीपीपी है हिस्ट्री ऑफ यूएस। यार इट्स अप टू यू, आप देख लें। हिस्ट्री में यूएस रिलेटिवली छोटा है, इजी टू अंडरस्टैंड है, ओवरलैपिंग है, लेकिन यूएस स्कोरिंग नहीं है। आप, मेरा अपना यूएस था, आई स्कोर्ड 49। मैम साइकोलॉजी और, सॉरी यार आई हैव नो आइडिया, साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं था। मैम पोल साइंस के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यस आप रख सकते हैं सर। शरियार राना इज बेस्ट फॉर एसए, यस। मैम आयर के साथ, हाँ यूरोपियन, यूरोपियन स्कोरिंग। इंडो पार्क बच्चों के नंबर आते भी हैं इंडो पार्क में, लेकिन टीचर्स हमें ये कहते थे कि इंडो पार्क आप ना करें, और क्योंकि उसमें थोड़ा सा बाइसनेस वाला फैक्टर आ जाता है। क्या पता आपने जिस जो स्टांस लिया आपके एग्जामिनर को वो ना पसंद है। अमेरिकन हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री में तो ये आप उनको जितना मर्जी क्रिटिसाइज कर लें, आपको एग्जामिनर को फर्क नहीं पड़ता। मैम यूजेस ऑफ टफ वोकैब इन ऐसे टोटली अ मिथ, ये कोई एसेंशियल नहीं है। आपका ऐसे सिंपल होना चाहिए। आपका टॉपिक की अंडरस्टैंड, उसने देखो ना, उसने जब ऐसे लिखा, उसने लिखता है कि राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे। वो कभी भी ये नहीं लिखता कि उसने चेक करना है कि आपको कितने फ्लॉपी वर्ड्स आते हैं, आप कितनी फैब्रिकेटेड लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। दिस इज नॉट हाउ ऐसे वर्ड्स। आपको सिर्फ आइडिया का पता होनी चाहिए, आपको उसको प्रेजेंट करना चाहिए इन सिंपल फॉर्म। बुक है करींदा चुगताई की, आप वहां से पढ़ सकते हैं।
मैम विल यू ऑफर पेड ऐसे कोर्सेज? सॉरी यार, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। मैं टॉपिक के नोट्स बना रहे हूँ, क्या पास पेपर से क्वेश्चन देके इसके अकॉर्डिंग? यार पास्ट पेपर मैं तो बाद में देखती थी। अगर आपको उस तरह का सवाल ना आए और आप सिर्फ वो डायमेंशन कर लें, फिर इंटरनेशनल लॉ, क्रिमिनोलॉजी, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, सर मौसम से अच्छा टीचर कोई भी नहीं है इनके लिए। ऑल्दो इंटरनेशनल लॉ, क्रिमिनोलॉजी मेरे सब्जेक्ट्स नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि जो टीचर वर्ड टाइम्स में पढ़ाते थे, अजय जन सर मौसम, उनके बारे में क्या रिव्यूज थे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई एक्सपेरिमेंट ना करें, तो आप डायरेक्ट से सर मौसम के पास जाए बस। सीपीआई में होता है डॉक्टर नूरुल हुदा के साथ। अच्छा, मेरी किसी के साथ कोई ना वो, मैंने किसी से कमीशन नहीं लेना होता। जिस चीज में जो टीचर अच्छा है मैं आपको वो बता देती हूँ, तो आप एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी आप फ्री है। अच्छा ओके ओके आई गेस। मैम पॉलिटिकल साइंस, यार पॉलिटिकल साइंस भी मेरा सब्जेक्ट नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल भी मेरा सब्जेक्ट नहीं था। तो इसके बारे में आपको मैं आपको वो बातें करूंगी जिनका मुझे पता है, जिनके बारे में मैं श्योर हूँ। आई गेस इट इज रिजॉल्व। एक बात मैं फिर कहूंगी कि आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस कम किया करें। मेरा व्हाट्सएप फ्लडेड होता है, मुझे और भी काम होता है, मैंने कुछ और भी करना होता है। आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस प्लीज कम कम किया करें। और कुछ? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। यू आर सो काइंड पे मीता। और चलें ठीक है, तो इट्स ओवर। तो अल्लाह हाफिज।